जिसने भी इस यूनिवर्स में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन नष्ट हो ही जाना है, चाहे कोई इंसान हो, जानवर हो या फिर स्पेस में मौजूद कोई ग्रह या गैलेक्सी हो। लेकिन फिर भी लोग मौत का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। लोग मौत को एक घटना कहते हैं, लेकिन ये लाइफ सर्कल का ही एक हिस्सा है। हम सभी कभी ना कभी ये जरूर सोचते होंगे कि आखिर मृत्यु के बाद होता क्या है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके शरीर से निकलने पर शरीर बेजान हो जाता है? क्या कोई ऐसी एनर्जी है जिसके निकलने पर शरीर मर जाता है? खैर, अभी तक इन प्रश्नों के उत्तर किसी को भी नहीं मिले हैं। हाँ, यह जरूर है कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसका जवाब खोजने में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मौत के बाद क्या होता है इसका अनुभव किया है। ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि दुनिया में कई ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मौत के बाद होने वाले इस एक्सपीरियंस को महसूस किया है और उसके बाद दोबारा से नॉर्मली लाइफ को शुरू किया। उन्हीं में से कुछ लोगों के आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के वर्जीनिया में रहने वाले 68 साल के डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर जाने माने न्यूरोसर्जन रहे हैं। अलेक्जेंडर 10 नवंबर 2008 को सोकर उठे तो उन्होंने अपने शरीर में तेज़ दर्द महसूस किया। उनकी पत्नी उन्हें चाय देने आई तो उन्होंने कहा कि उन्हें बॉडी पेन महसूस हो रहा है और वे आराम करेंगे। उनकी पत्नी उन्हें चाय देकर चली गई, जिसे पीने के बाद वे फिर से लेट गए। कुछ घंटे बाद जब वे वापस लौटी तो देखा कि पति अकड़े हुए पड़े हैं और आंखें भी धंस गई हैं। उनकी हालत देखकर पत्नी घबरा गई और उन्हें तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर लिंचबर्ग जनरल हॉस्पिटल लेकर चली गई। आपको बता दें कि यह वही अस्पताल है जिसमें अलेक्जेंडर पिछले कई सालों से एक न्यूरोसर्जन के तौर पर काम कर रहे थे। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो थोड़ी देर में पता चल गया कि उनका दिमाग एक अलग प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो गया है। 25 साल के सफल करियर में वे सैकड़ों लोगों की न्यूरोसर्जरी कर उन्हें नई जिंदगी दे चुके थे, लेकिन अब वे खुद दिमाग से जुड़ी बीमारी के शिकार हो गए। कुछ ही घंटों में यह वायरस उनके ब्रेन को डैमेज करने लगा था। डॉक्टरों ने परिवार वालों को कहा कि अलेक्जेंडर के पास केवल कुछ घंटों का ही समय बचा है। उनके जीने की केवल 10% संभावना है। अगर बच भी गए तो वे जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएंगे और उन्हें हमेशा दूसरों के सहारे जीना पड़ेगा। डॉक्टरों ने परिवार वालों को उन्हें घर ले जाने की सलाह दे दी और कहा कि दवाइयाँ बंद करके इन्हें अपनी मौत मर जाने दें, जिससे वे होने वाली परेशानियों से बच सकें। उनकी हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत वेंटिलेटर पर एडमिट कर दिया, जहां वे गहरे कोमा में चले गए। इसके बाद अलेक्जेंडर ने बताया कि उनकी आत्मा एक फाटक पार करते हुए बड़े चमकीले गोले की ओर बढ़ी। वह गोला प्रकाश से भरा हुआ था और वहां मधुर संगीत बज रहा था। वह प्रकाश का गोला अचानक बीच में से खुल गया, जिसके अंदर जाने पर उन्हें हरी भरी भूमि पर ले जाया गया, जहाँ पर खूबसूरत झरने बह रहे थे। आकाश में नीले बादल दिख रहे थे। किसान खुश होकर डांस कर रहे थे। वे मैदान में एक जगह बैठे थे और उनके पास में नीली आंखों वाली एक महिला भी बैठी थी। अलेक्जेंडर का दावा है कि उस महिला ने टेलीपैथिक रूप से बताया कि आपको प्यार किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप गलत कर सकते हैं। कुछ ही पलों में वह नज़ारा एकदम गायब हो गया और उसकी जगह अनंत गहराई और कालेपन ने ले ली। इसके बाद अलेक्जेंडर होश में आ गए। ऐसे ही 2011 में एक 57 वर्षीय विलियम्स को किसी गंभीर बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। जब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लाया गया, इतने में उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ऑक्सीजन की कमी से उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और तकनीकी तौर पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन कुछ ही देर के बाद उन्होंने आंखें खोल दी। होश में आने के बाद उन्होंने जो बताया वो बेहद हैरान करने वाला था। उसने उन सब लोगों और बातों का जिक्र किया जो उन्हें मरते वक्त दिखे थे। उसमें अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर्स भी शामिल थे, जिनको उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जो बातें उन्होंने अपनी उस 3 मिनट की मृत्यु के दौरान बताई, सारी सच थी। हॉस्पिटल स्टाफ ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि जो भी बातें उन्होंने बताई थी वो एकदम सच थी। डॉक्टर्स ने उन्हें मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया था, फिर भी उसके बाद की भी सारी घटनाएं उन्हें याद थी। उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टाफ उनको झटके दे रहा था। उन्हें 2 लोगों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। एक मेडिकल स्टाफ जो बार बार झटके देने की बात कर रहे थे और दूसरी आवाज़ एक महिला की थी जो उनका हाथ पकड़कर छत के रास्ते उन्हें बाहर ले जाना चाहती थी। उन्होंने उस महिला की बात सुनी और उनके साथ छत के रास्ते बाहर चले आए। मृत्यु के वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि जो महिला उन्हें वहां से लेकर जा रही थी वो महिला उनकी परिचित थी। उन्हें लगा कि जैसे यह महिला किसी वजह से यहाँ आई है, लेकिन वो कारण उन्हें नहीं पता था। तभी उस शख्स को एक और झटका लगा और उनकी आंखों के सामने उन्हें नर्स और एक गंजा शख्स दिखा। मतलब वो फिर से जिंदा हो गए थे। मौत के बाद की रहस्यमय दुनिया को समझने के लिए मेडिकल साइंस कई प्रयोग कर चुका है। ब्रेन तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन को ब्लॉक करके भी उस दुनिया तक पहुंचने की कोशिश की जा चुकी है। पीटर नाम के एक व्यक्ति ने नियर डेथ एक्सपीरियंस को लेकर ऐसा खुलासा किया जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान है। पीटर का दावा है कि मौत के बाद की दुनिया को उसने बेहद करीब से देखा है। नियर डेथ एक्सपीरियंस रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट पर पीटर के अनुभवों को साझा किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पीटर ने 16 मार्च 2010 को मौत के बाद की दुनिया को देखा था।
रिपोर्ट के अनुसार पीटर के साथ बाथ टब में नहाते वक्त ऐसा हो चुका है। कुछ देर डूबने के बाद पीटर ने जो देखा वो आज तक उसके जहन से नहीं निकल पाया है। पीटर ने बताया कि पानी में डूबने के बाद उसकी आंखों के आगे घना अंधेरा छाने लगा था। इसके बाद उसे काले लिबास में एक लड़की भी नजर आई थी। पीटर ने यह सब उस वक्त अनुभव किया जब उसका शरीर आत्मा से लगभग मुक्त हो चुका था। पीटर ने बड़े विश्वास से बताया कि उसने सिर्फ एक लड़की की छाया देखी थी, उस लड़की का कोई चेहरा नहीं था। इतना सब देखने के बाद वह होश में आ गया। क्या कभी आपने आपकी किसी अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस को महसूस किया है? हमें कमेंट करके बताएं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।